वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान। वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, और आज मैं आपसे एक ऐसे अजीब से मुद्दे पे बात करूंगा कि यहाँ पर भारतवासी जो लोग इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, बेसिकली जिनके माँ बाप सनातनी थे, वो यहाँ पर अब भारत के खिलाफ, इमिग्रेशन के खिलाफ, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के खिलाफ बहुत ही क्या करना चाहिए, नफरत भरी बातें कर रहे हैं। और वो अपने ही टाइप के लोग यानी ब्राउन लोगों की तरफ वो ऐसे बातें कर रहे हैं कि उनके वजह से हमारी सोसाइटी यहाँ पर अमेरिका कोलैप्स हो जाएंगी। तो मैं आपको ऐसे दो शख्सियों, ऐसे दो लोगों की वीडियोस बताऊंगा। शख्सियात कहना चाह रहा था मैं, बट एनीवे ऐसे दो लोग कहूंगा जिनके पेरेंट्स इंडिया से आए हैं। एक प्रिया पटेल है जो जिसने जो अभी एक वीडियो लगाया जो बहुत वायरल हो गया है, वो बताऊंगा। और वीडियो इंग्लिश में है तो मैं आपके लिए हिंदी उर्दू में तर्जमा कर दूंगा। और जो दूसरा वीडियो है वो निकी हेली, जो इंडिया से आई थी, उनके पेरेंट्स वो यहाँ पर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी हिस्सा ली, वो अमेरिका के एम्बेसडर रह चुके हैं टू द यूएन, डोनाल्ड ट्रंप के कैबिनेट में रह चुकी हैं। उनका बेटा नलिन हेली ने जो बातें की है H1B को लेकर, उसके बारे में भी बात करूंगा मैं आपको। और उन्होंने ये भी कहा कि बेसिकली कि जो लोग नेचुरलाइज सिटीजन्स होते हैं, उनको इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। तो ये दोनों के ये दोनों को लेकर, इनकी बातों को लेकर मैं एक बड़ा मुद्दा आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि एक तो ये है कि जो राइट विंग पॉलिटिकल मूवमेंट्स हैं दुनिया में, राइट विंग पार्टीज कहीं भी हो, अमेरिका में हो, मैगा को ले लें, भारत में हिंदुत्व को ले लें, अफगानिस्तान में तालिबान को ले लें, और आपने देखा ये दोनों तो बड़े करीब हो चुके हैं आजकल, हिंदू नेशनलिज्म और अफगानिस्तान की तालिबान मूवमेंट। इंडिया का अब एक ही दोस्त रह गया है साउथ एशिया में, वो तालिबान है, जो बेसिकली एक टेररिस्ट राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन है। ये सारे राइट विंग ऑर्गेनाइजेशंस बात तो करते हैं दीन की, मजहब की, रिलीजन की, प्रिंसिपल्स की, संस्कार की, लेकिन इनकी जो मेन करेंसी है वो नफरत है। ये नफरत में डील करते हैं। और अनफॉर्चुनेटली इन्होंने अपने सोसाइटीज में इतने ज्यादा लोगों को रेडिकलाइज कर दिया है भारत में कि इकोनॉमी कितनी भी तबाह हो, उनको वोट मिलते हैं। जैसा कि बिहार का इलेक्शन देखें आप, सबसे बीमार स्टेट इंडिया का बिहार है, उसकी हर चीज में सबसे पीछे है, लेकिन वही पार्टी को वो दोबारा बार बार राइट विंग को वोट देते हैं क्योंकि उनके दिलों में नफरत भर गई है और वो सिर्फ नफरत उनकी करेंसी है। तो ये प्रिया पटेल और नलिन हेली, ये दोनों जो है सो वो भी अब इंडियंस के खिलाफ, ये इंडियंस हैं और इंडियंस के खिलाफ ये नफरत फैला रहे हैं इस मुल्क में। उनके बारे में आपसे बात करूंगा, लेकिन सवाल ये उठाएगा कि क्या जो सेंसिबल लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, क्या इनके दिमाग में ये बात आएगी कि नफरत जो फैल रही है इससे सबका नुकसान होगा। नफरत एक आग है जो एक बार आप अपने मोहल्ले में, अपने शहर में, अपने मुल्क में लगा दें तो सब को वो लेकर डुबाएगी। आप नहीं बच सकते। आप समझ रहे होंगे कि जिन लोगों से आप नफरत करते हैं सिर्फ उन्हीं के घर जलेंगे और आपका बच जाएगा। दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। पिछले कई साल से इंडिया की राइट विंग मूवमेंट्स और ग्रुप्स अमेरिका में और यूरोप में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रहे थे, अभी भी कर रहे हैं। उसके कई रिपोर्ट्स आए, आप जाके देख सकते हैं। सारी की सारी ट्रोलिंग इंडिया से होती है। टॉमी रॉबिन्सन है बरतानिया में ले लें, या मैगा के सपोर्टर्स, वो सब वहीं से करते हैं। लेकिन अब वही नफरत अब इनके खिलाफ हो गई कि मैगा अब इंडिया के खिलाफ, H1B के खिलाफ, इंडियंस के खिलाफ। यहां तक कि आपने तो देखा होगा कि जो JD वैंस की जो बीवी है उषा वैंस, वो शी इज सच एन इनक्रेडिबल एग्जाम्पल ऑफ ए गुड इंडियन। वो मेरे मतलब मैं जहां से हूँ वहीं से आती है, आंध्र प्रदेश से, एंड शी इज हाईली टैलेंटेड, येल से लॉ स्कूल से है, शी इज मच मोर स्मार्टर देन हर हस्बैंड। लेकिन अब इतनी नफरत उसी के पार्टी, मतलब जिस पार्टी से JD वैंस है उसी के पार्टी से उसके खिलाफ नफरत आ रही है। इनफैक्ट जो सपोर्ट उसकी बीवी को मिल रहा है, JD वैंस की बीवी उषा को, वो डेमोक्रेट्स की तरफ से, लेफ्ट और सेंटर से उसको सपोर्ट मिल रहा है।
और ये नफरत राइट विंग लोग, आप देखें पिछले हफ्ते नरेंद्र मोदी ने 10 घंटे वंदे मातरम पे डिबेट किया। इस पे डिबेट नहीं किया कि रुपया कैसे 90 हो गया। जब वो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के तो बड़ी बड़ी बातें करते थे कि अगर रुपया गिर रहा है यानी प्राइम मिनिस्टर की क्रेडिबिलिटी गिर रही है, इस तरह की बातें करते थे मनमोहन सिंह के ताल्लुक से। अब रुपया देखिए आप, उनके दौर में 60 से 90 हो गया। तो उसका डिबेट नहीं होता है पार्लियामेंट में, बट ये होता है कि वंदे मातरम के हमारा मुल्क खुदा है, हम मुल्क की पूजा करना चाहिए, क्योंकि उनको पता है इससे नफरत फैलेगी, इससे वोट मिलेंगे उनको, इससे मुसलमानों के ऊपर नफरत फैलेगी और इससे उनको वोट मिलेगी। दिस इज द सेम थिंग। प्रिया पटेल, नरेंद्र मोदी, कोई फर्क नहीं है। दे आर हेट मॉन्गर्स एंड यू कैन सी द कंसेप्ट। तो देखिए, पहले आप प्रिया पटेल का वीडियो देखते हैं, मैं उसको आपके सामने रखता हूं, फिर उसके बाद वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज हैपनिंग विथ जो दूसरा बंदा है, जो निक्की हेली का जो बेटा है, फिर उसके बारे में। तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये वीडियो। ये है प्रिया पटेल, इसके जो फादर थे वो इंडिया से थे और इसकी जो मदर है वो अमेरिकन थी, अमेरिकन है। Not all cultures are equal. There, I said it. Guess what? All people are created equal under the eyes of God and the law, but not all cultures are equal. तो ये जो प्रिया पटेल है ये क्रिश्चियन है। आप बड़े फख्र से कहती है कि आई एम ए प्रैक्टिसिंग बिलीविंग क्रिश्चियन एंड कंजर्वेटिव। तो ये अपना जो नफरत भरा बयान शुरू करती है ये कहकर के अल्लाह के सामने, खुदा के सामने भगवान ने सबको बराबर बनाया। खैर, एवरीबडी डजंट बिलीव दैट, जो ऊंची कास्ट नीची कास्ट में यकीन रखते हैं, दे डोंट बिलीव कि एवरीबडी इज क्रिएटेड इक्वल अंडर द आईज ऑफ गॉड। बट ये कह रही कि बना तो सही लेकिन कल्चर बराबर नहीं होते। एक अच्छा कल्चर है और एक बुरा कल्चर है। इंसान तो सब बराबर हैं खुदा की नजर में, बट कल्चर्स आर नॉट द सेम। This is a simple fact, and I don't understand why it is now a cardinal sin according to the left and some on the right to say this out loud, but it is a ये कह रही है कि यह फैक्ट है, ये हकीकत है कि बास कल्चर्स बड़े अच्छे हैं और बास कल्चर्स बुरे हैं। ये अपने आप को ऑब्वियसली अजीम करती है कि बहुत अच्छे कल्चर से आती है और ये कह रही है कि ये हकीकत है। क्यों लोग फ्रॉम द लेफ्ट समझते हैं कि ये बुरी बात है? You still have cultures today that embrace things like slavery, underage marriage, polygamy, human sacrifice, and ये कह रही है कि आज भी ऐसे कल्चर्स है जहां पर स्लेवरी चलती है। भाई, इस मुल्क को स्लेवरी ने बनाया है। जिस वैल्यूज की ये अपने आप पे फख्र कर रही है, इस मुल्क तो स्लेव्स ने बनाया है। इंडस्ट्रियल लेवल स्लेवरी प्रैक्टिस की गई थी अमेरिका में। और फिर इसके बाद पोलीगमी की बात कर रही। भाई, ये एप्स्टीन का मसला कहाँ चल रहा है? एप्स्टीन को ले लें, कैथोलिक चर्च को ले लें, ये क्या बात कर रही है? ये दिस इज अ साइन ऑफ राइट विंग के नफरत और जहालत। दे आर फुल ऑफ इग्नोरेंस एंड हेट। कभी इसने पढ़ा है कि एप्स्टीन का क्या मामला चल रहा है? बच्चों के साथ पेडोफिलिया की चक्कर चल रही है यहाँ। and we need to allow them to come into the United States and we just need to embrace them? No, just no. हम हर कल्चर को अमेरिका में आने नहीं देंगे और उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। And not all immigration is good. Even legal immigration can be bad. And I get that we have this toxic empathy here in the United States where we think that we just need to allow the entire world to flood our borders and invade our country. However, this is how you cause societal collapse. Assimilation to our culture should be a bare minimum requirement of anybody that is allowed to come into the country. तो ये कह रही है कि हम किसी को दूसरे कल्चर से लेकर नहीं आ सकते। ये कहना कि एवरीबडी इज वेलकम, ये बहुत गलत बात है। एसिमिलेशन शुड बी बेयर मिनिमम, यानी अगर आप इंडिया से अमेरिका आते हैं तो आप अपना मजहब, अपना कल्चर, अपनी वैल्यूज सब वहीं छोड़ के आए, यहाँ आए और इनके वैल्यूज, जैसा इन्होंने, प्रिया पटेल अब क्रिश्चियन बन गई हैं, इनकी तरह अपना मजहब, अपना दीन, अपने वैल्यूज सारे छोड़ दें और इसको एसिमिलेट करें। भाई, अभी इन्होंने
अभी इसको पता नहीं चला कि ये अपने आप को वाइट समझती है क्योंकि इसकी माँ वाइट है, लेकिन इसके बाप ऑफ इंडियन ओरिजिन। ये ओबामा की तरह है, हालांकि ये ओबामा को भी अटैक करते हैं, मिस्टर नलिन हेली। सो शी सेइंग कि एसिमिलेशन होना चाहिए। और दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि ये बातें इंडिया में भी हो रही है। ये राइट विंग इंडिया में भी यही घर वापसी वाली बात, इट इज एग्जैक्टली द सेम थिंग दैट दे आर डूइंग कि भाई आप हमारे वैल्यूज पे चलें, अपने वैल्यूज पे। देयर इज नो फ्रीडम ऑफ रिलीजन, नो फ्रीडम ऑफ आइडेंटिटी। सो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि ये सिर्फ मुल्क के खातिर अपनी शिनाख्त को खोना चाहते हैं। द कंट्री कैन अडॉप्ट। अमेरिका में कई रिलीजियस हैं, वाइट भी हैं, ब्लैक भी हैं, एशियंस भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, ज्यूज भी हैं। क्या इसमें हिम्मत होगी कि ज्यूज से कहें कि आप अडॉप्ट कर लें क्रिश्चियनिटी को? Bare minimum. But when you allow people to move here en masse, as we have, especially from places like the third world, you don't even incentivize, you don't even allow the opportunity for assimilation because these people come here in their own communities, they stay together and just take over American cities. तो ये कह रही है कि ये आते हैं, कल्चर्स नहीं बदलते और हमारे शहरों पे कब्जा कर। आई गेस शी इज टॉकिंग अबाउट ममदानी से रिएक्ट कर रही है। बट मतलब दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि इसको अपने आप को इसने आईने में नहीं देखा। This is called civilizational suicide because that's quite literally what we've been doing to ourselves. We're allowing our culture and our norms to be completely eroded. These people are coming here, they're not assimilating, and then they're outbreeding us in our own country. And then on top of that, they're committing violent crimes against American citizens and killing us. तो ये कह रही है कि अमेरिका जो कर रहा है वो सिविलाइजेशनल सुइसाइड है, यानी अब खत्म हो जाएगा वेस्टर्न सिविलाइजेशन। और ये जो लोग आ रहे हैं वो यहाँ पे हमसे ज्यादा ब्रीडिंग, बहुत ही घटिया किस्म के अल्फाज इसने इस्तेमाल किए, यूजुअली जानवरों के लिए इस्तेमाल होते हैं वो। तो वो हमसे ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं और हमको खत्म कर रहे हैं। तो बेसिकली इट्स द सेम जो यूरोप में चल रहा है कि भाई, तो भाई मत लो ना, मत लो। क्यों ब्रैग करते हो कि हम लिबरल्स हैं, क्यों हम डेमोक्रेसी में यकीन करते हैं, हम सब वी बिलीव इन इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। ये सारी बातें कहकर तो इमिग्रेंट्स को लेकर आए हैं और अब खुद दे आर टर्निंग अगेंस्ट बिकॉज दे कैन नॉट कम्पीट विद द इमिग्रेंट्स। यही है असलियत कि अब ये रियलाइज किए कि दैट ड्रीम जिसमें यू हैव टू नाउ वर्क हार्ड, वो मुश्किल है। तो हम जरा ये निकी हेली की बेटी को सुनते हैं, ये एक चीसमार खान क्या कहते हैं। People are surprised at your position on H-1B visas because you're Indian American, and H-1B visas a lot of them go to Indian Americans. Right. Well, I mean, they shouldn't be because I've seen how it's affected my friends and those around me. At the end of the day, my loyalty is to America. I don't have any, and that's part of assimilation. What we saw with Obama is that we had a lot of immigrants coming here, and the thought was, oh, you don't need to change. You don't need to have your loyalty to America. You could be who you are. No, you need to assimilate. And you need to act like an American and support American values and support American workers and American people. So yeah, we should absolutely ban it. तो ये जो है निकी हेली का बेटा है, अब ये भी शायद अपने आप को पॉलिटिक्स में आने की कोशिश कर रहा है। फिल वक्त वो फाइनेंस में काम करता है, 24 साल का है। वो ना सिर्फ ये कहा बट उसने ये भी कहा कि जो नेचुरलाइज इमिग्रेंट्स हैं जैसा कि ज़ोहरान ममदानी, कि वो उनको इलेक्शन लड़ने की और पब्लिक ऑफिस रखने का हक नहीं होना। तो बेसिकली इज कॉलिंग फॉर 2-tier सिटीजनशिप, कि जो यहाँ पैदा होते हैं उनकी एक राइट्स होनी चाहिए और जो बाहर पैदा होते हैं उनको कम राइट्स होनी चाहिए। सो बेसिकली दे आर डिस्ट्रॉइंग अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है ये बात, ये अमेरिकन वैल्यूज के खिलाफ है। क्योंकि आप जाके पढ़ें, दीज आर अमेरिकन वैल्यूज, इसलिए तो ये अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर अमेरिका ग्रेट बना है तो उन वैल्यूज पे बना है जो अभी है अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन पे। इन वैल्यूज की वजह से नहीं बना जो ये प्रिया पटेल और निकी हेली के बेटे नलिन हेली प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। इनके वैल्यूज पे तो अमेरिका में स्लेवरी चल रही थी। इनके वैल्यूज पे तो कू क्लक्स क्लैन बना था इस मुल्क में।
जो अपने आप को सुपीरियर, दिस इज ए सिविलाइजेशनल सुप्रेमेसी की बात कर रहे हैं कि हमारा सिविलाइजेशन बहुत बड़ा ऊंचा है और ये जो घटिया मुल्कों से जो घटिया लोग आ रहे हैं और फिर ब्रीडिंग करके बच्चे ज्यादा पैदा कर रहे हैं, इट इज ये बहुत नफरत बढ़ते ही जा रही है एंड आई डोंट नो इसका क्या हाल होने वाला है. सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि जो लोग समझदार लोग हैं इस पे जितना ब्रेक लगाए उतना है. देखिए इट विल हर्ट एवरीबॉडी. अगर ये समझती है कि शी इज गोइंग टू बिकम सम काइंड ऑफ ए स्पेशल पॉलिटिशियन, नहीं. मार्जरी टेलर ग्रीन को देखें, वो भी इस तरह की बातें कर रही थी जब वो बिकेम पॉपुलर. अब उसी के खिलाफ उसी के लोग नफरत उसके खिलाफ, क्योंकि देखिए नफरत इज लाइक ए पॉइजनस गैस. अगर आपने कमरे में छोड़ दिया है, एक बार वो उसको लीक होके वो अंदर आ गई तो बस वो सबको मार डालेगी. एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. और यस, ये सोशल मीडिया के वजह से भी है. अगर एक्स नहीं होता, इंस्टाग्राम नहीं होता, तो ये शी वुड बी नोबडी, शी इज नोबडी. और इस तरह के अगर उसके ख्यालात है तो ज्यादा दूर नहीं जाए, एक ही जगह जा सकती है, वो पॉलिटिक्स में, वो भी मैगा की पार्टी में. और जिस तरह से मैगा हार रहा है ना, पिछले नवंबर में आपने देखा बुरी तरह से न्यूयॉर्क में ममदानी ने ट्रंप को और ये इस तरह के सारे नफरत भरे लोगों को हरा दिया. उसी के पार्टी के भी डेमोक्रेट्स भी उसके खिलाफ थे, प्रो इजरायली बिलियनर्स भी उसके खिलाफ थे, सारी की सारी रिपब्लिकन पार्टी उसके खिलाफ थी, उन सबको उसने हरा दिया. पिट्सबर्ग के मेयर इलेक्शन में भी डेमोक्रेट जीत गए, न्यू जर्सी का गवर्नर डेमोक्रेट जीत गए, वर्जीनिया में भी डेमोक्रेट जीत गए, सिंसिनाटी में एक इंडियन ओरिजिन का बंदा जेडी वैंस के भाई को बुरी तरह से हरा दिया. और इसी हफ्ते यानी 2 दिन पहले मियामी में 30 साल के बाद पहली बार एक डेमोक्रेटिक मेयर जीत के आया, यानी रेड स्टेट. जॉर्जिया में भी जो बहुत ही ज्यादा रिपब्लिकन स्टेट, वहां पे भी एक डेमोक्रेट जीत गया है हाउस सेनेट की रेस. तो इस तरह से ये जो नफरत भरे लोग हैं ये हार रहे हैं, विच इज गुड थिंग. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब नफरत भरे लोग हारने लगते हैं तो वो नफरत और बढ़ाते हैं और वायलेंस की तरफ जाते हैं. और ये सारा का सारा एक किस्म की जो एक बहुत ही फेमस ब्रिटिश फिलोसोफर है जिसने कहा था कि पेट्रियाटिज्म इज द लास्ट रिजॉर्ट ऑफ द स्काउंड्रल्स. कि ये नेशनलिज्म के पर्दे में ये अपनी नफरत दूसरों की तरफ इजहार करते हैं. तो मैं आपसे बस इतना ही शेयर करना चाह रहा था कि ये दिस हैज गॉट टू डू, दिस इज एंटी इंडिया, कि इंडियंस अब इंडिया के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि वो अपने आप को बचाना चाहते हैं. कि ये जो एंटी इमिग्रेशन का जो नफरत फैल रही है अगेंस्ट इन वाइट कंट्रीज, क्योंकि वो कमजोर होते जा रहे हैं. अगर ये समझते हैं कि ये सिर्फ मुसलमानों को या अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से आए हैं, जो काले हैं, ब्राउन है, सिर्फ उनके तरफ होगी, नो. आप आईने में अपने आप को देख लें. यही मैगा, इस तरह का विवेक रामास्वामी भी बहुत उचक रहे थे थोड़े पहले. आप जाके देखें, काश पटेल ने दिवाली की मुबारकबादी दी तो उनके खिलाफ उन्हीं के लोग, मैगा के लोग ने कहा कि भाई तुम अपने आप को डिपोर्ट कर लो, क्योंकि उन्होंने असेमिलेट नहीं किया. तो क्या ये प्रिया पटेल जो कंजर्वेटिव रिपब्लिकन है, क्या वो काश पटेल को वापस भेज देगी? क्योंकि वो जय हरे कृष्णा या वो इस्कॉन का वो स्टेटमेंट दिए थे उन्होंने जो सेनेट में, फिर दिवाली मनाते हैं. क्या तुलसी गैबर्ट को भी ये भगा देंगी? वो तो यहीं पैदा हुई थी. तो ये जो नफरत है इज नाउ फोकसिंग ऑन इंडिया, H1B को लेकर, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लेकर, क्योंकि इंडियंस का यहाँ पॉपुलेशन बहुत बढ़ गया है. इंडिया में तो बातें करते हैं अमृत काल की, लेकिन इंडियंस इंडिया छोड़ के भाग रहे हैं, जहां भी जा सकते हैं सारी दुनिया में भाग रहे हैं. सबसे बड़ा डायस्पोरा इंडिया का है. ना इंडिया में जॉब्स मिल रहे हैं, ना दे आर हैप्पी. बात तो करते हैं अमृत काल है, मुसलमानों को मारे, वंदे मातरम उनको पढ़ाओ वगैरह, लेकिन खुद तो भाग रहे हैं अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, मिडल ईस्ट, हर जगह. तो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. अब देखिए फॉर एग्जांपल, अब रशिया के साथ जो बातचीत हुई इंडिया की, उसमें भी प्लीज हमारे बंदों को ले लें, जॉब्स दें उनको, हम भिजाते हैं, क्योंकि वेस्ट में पॉपुलेशन का डिक्लाइन तो हो ही रहा है. तो मुझे लगता है अगर इस तरह के नफरत भरे लोग आएंगे, देन द वेस्ट विल चूज टू बिकम पुअर
rather than become multicultural. यानी वो दिलों में नफरत रखेंगे और गरीब रहेंगे rather than becoming open minded and prosperous. सारी दुनिया बिहार बन जाने वाली है. Anyway, thank you for watching Conversations. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल. वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं और इस वीडियो को दूसरों के साथ जरूर शेयर करें. Until next time, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान. टेक केयर.